हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 12 अगस्त 2020 की वर्कशीट 33। तो देखें हमारी आज की वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग हैं, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। तो आप देखते ही हो आपके आसपास विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, कई नस्लों के लोग रहते हैं और इतने तरह के लोग होने के बावजूद हम सब साथ मिलकर रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब साथ मिलकर रहते हैं। सभी का खान पान अलग है, भाषाएं अलग हैं। भारत में तो भाषाएं इतनी सारी हैं कि हर थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। और रहन सहन, रहने का तरीका भी अलग है, लेकिन फिर भी हम सब साथ मिलकर रहते हैं। और ये चीज़ क्या कहलाती है? जो इतनी विभिन्नता है इसे हम बोलते हैं विविधता। और भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि भारत में क्या है? विविधता में एकता। इतनी विविधता होते हुए भी सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी को कहते हैं विविधता में एकता। तो भारत में विविधता में एकता है और यही भारत की खासियत है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाए हुए है। तो ये हो गई विविधता। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। अब हमने देखा हमारे यहाँ विविधता में एकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूर्वाग्रह कि अपने मन में उन्होंने एक इमेज बना ली है कि ऐसा करना है, ऐसा होता है, हमें इनसे बात नहीं करनी, इन्हें नीचा समझना है। तो वो पूर्वाग्रह हैं या रूढ़िबद्ध कि हमेशा से ऐसा होता आ रहा है इसलिए हम भी ऐसे करेंगे। लकीर के फ़कीर सुना है ना? तो ऐसे रूढ़िबद्ध लोग जो हैं, जो सुनी सुनाई बातों के आधार पर कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे या मैंने वहाँ सुना था, उसके आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भेदभाव। कि जब हम सबको समान नहीं समझते तो वो हो जाता है भेदभाव। आपने आसपास देखा होगा भेदभाव किस किस आधार पर होता है हमारे यहाँ। भेदभाव किसके आधार पर हो सकता है? धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है ना? और लिंग के आधार पर भी। लिंग के आधार पर आपको पता है क्या? लड़का या लड़की, इसके आधार पर भी भेदभाव होता है। आप आसपास देखेंगे आपको कहीं ना कहीं ये उदाहरण मिल जाएंगे कि कुछ लोग, सभी लोग नहीं बेटा, कुछ लोग ऐसे जो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं वो इन आधारों पर भेदभाव करते हैं। तो अब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए ना। तो हमें इन भेदभावों को दूर करने का प्रयास करना है। हमें ना खुद भेदभाव करना है और दूसरों को भी समझाना है कि सभी लोग एक हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे है हमारे पास कुछ प्रश्न जिन्हें हमें हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन से प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले, भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। अब भेदभाव दूर करने के लिए उपाय, तो सबसे पहली चीज़ जो संविधान द्वारा हमें दिया गया है, संविधान द्वारा क्या दिया हुआ है? हमें अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना। तो संविधान ने हमें क्या दिया है? संविधान द्वारा तो हमें समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी लोग समान हैं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त है, किसी भी आधार पर उनसे भेदभाव करके उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो संविधान द्वारा समानता का अधिकार दिया है। इसके अलावा ये तो संविधान ने किया है, हम लोग भेदभाव को दूर करने के लिए अपना योगदान कैसे दे सकते हैं?
अभी हमने देखा कि लोग जो हैं वो रूढ़िवादी हैं या पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, जो सुन रखा है बस उसी को अपनाना है, उसी को फॉलो करना है। तो किसकी वजह से हो रहा है? आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें जो साक्षरता है वो पूरी तरह नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? साक्षर बनाना है, साक्षरता बढ़ानी है लोगों में। तीसरा, हमें क्या करना है? और जन जागृति लानी है, लोगों में ये जागृति लानी है, सोशल अवेयरनेस लानी है कि जो काम, जो भेदभाव कर रहे हैं ये गलत है। सभी लोग समान हैं, सभी इंसान हैं, सभी के अधिकार भी समान हैं। तो हमें जन जागृति लानी है। तो ये जन जागृति द्वारा भी हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं, साक्षरता द्वारा भेदभाव को दूर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और बताइए। जो लोगों की मानसिकता है, जो उन्होंने सोच रखा है, उस मानसिकता में बदलाव लाना है। और वो बदलाव कौन लाएगा? हम लाएंगे। हम आसपास जो लोग हैं उन्हें समझाएंगे और उनकी मानसिकता में बदलाव लाएंगे। इसके अलावा आपको जो भी उपाय समझ में आते हैं बेटा, आप इसमें और ऐड कर सकते हो। अब आते हैं, हमने पढ़ा, दूसरा टॉपिक था हमारा विविधता, कि विविधता क्या होती है ये हम सीख चुके हैं। अब विविधता से हमारे जीवन को क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पे? तो विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो अब आसपास जो हमें इतनी विभिन्नता दिखती है, हो सकता है हमारे पड़ोसी जो हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं वो किसी और कल्चर के हों, किसी और रीति रिवाज को मानने वाले हों और किसी धर्म के हों, तो उन्हीं का हम अपने आसपास के लोगों से ही एक उदाहरण लेकर हमने ये बताना है कि किस प्रकार से उनके जीवन से हमें मतलब प्रेरणा मिलती है या हम कुछ सीखने को मिलता है। तो विविधता से हमें क्या फ़ायदे हैं? तो हम किसी का भी उदाहरण लेकर, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, तो हम क्या क्या पॉइंट्स लेंगे इसमें जब हम अपना उदाहरण स्पष्ट करेंगे? पहला, हम उनके रीति रिवाज के बारे में बता सकते हैं कि उनके यहाँ किस प्रकार के रीति रिवाज हैं जो हमें पसंद हैं। दूसरा, उनके त्यौहार भी सबके अलग अलग होते हैं और त्योहारों में तो मज़ा आता है बहुत, चाहे कोई भी त्यौहार हो मज़ा आ जाता है ना। तीसरा, खान पान में तो कोई रोक नहीं है, सब। हम ये थोड़ा ना कहते हैं हम नॉर्थ इंडिया में तो डोसा पसंद नहीं है, डोसा तो साउथ इंडिया का है ना, वहाँ का कल्चर अलग है, दक्षिण भारत का, उनके त्यौहार भी अलग है। लेकिन खान पान जो है हमें भी पसंद है, उन्हें हमारे उत्तर भारत का खान पान पसंद है। तो यही तो है विभिन्नता में एकता, कि सभी अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा आ जाएगा हमारी वेशभूषा में आप देखते हो ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो विभिन्न राज्यों की वेशभूषा में जब आते हैं तो हर राज्य की अपनी अपनी वेशभूषा होती है, स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग वस्त्र होते हैं। और पांचवा एक मेन है हमारी भाषा, जो जिस स्टेट का है, जिस राज्य का है, उसकी भाषा भी उसी प्रकार बदल जाती है। और इसके अलावा आपको जो भी समझ में आता है कि उस विविधता से और आप किस प्रकार समृद्ध होते हैं, आपको क्या ज्ञान मिलता है, आपकी क्या नॉलेज एनरिच होती है, आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। और उदाहरण जो देना है वो अपने आसपास का ही उदाहरण देना है। आप अपने दोस्त का यानी मित्र वगैरह का भी उदाहरण दे सकते हो। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में इतने बच्चों से मिलते हो जो विभिन्न कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप उन्हीं के बारे में, उनके रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान, सबके बारे में लिख सकते हो। या आपके पड़ोसी जो हैं उनके बारे में लिख सकते हो। तो किसी भी एक व्यक्ति का उदाहरण लेकर आपको इन सभी पॉइंट्स के आधार पर बताना है कि इन सब पे आप उनसे क्या सीखते हैं, आपको क्या जानने को मिलता है। तो है ना मज़ेदार वर्कशीट। तो इस वर्कशीट में आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि हमारे देश में विविधता है, लेकिन विविधता होते हुए भी एकता है। कुछ लोग किसी वजह से, मानसिकता की वजह से या पूर्वाग्रह की वजह से भेदभाव करते हैं, लेकिन हमें ये भेदभाव नहीं करना और उन लोगों को समझाना है कि भेदभाव करना गलत है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।